देखो, अब पढ़ेंगे हम। देखो, हमने तत्पुरुष समास के 3 उपभेद पढ़ लिए। चौथा पढ़ेंगे अपादान तत्पुरुष समास। कौन सा? अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में हम किस विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तो से विभक्ति का प्रयोग करेंगे। कौन सी विभक्ति का? से विभक्ति का। कौन सी विभक्ति? से विभक्ति। और अगर देखो, हमने एक से विभक्ति का प्रयोग कर चुके हैं, कारण तत्पुरुष समास। कारण तत्पुरुष समास में हम से विभक्ति का प्रयोग कर चुके हैं, और अपादान तत्पुरुष समास में भी से विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो सर कैसे पता चलेगा? सब जो कारण तत्पुरुष समास थी वो तो हमें जोड़ने का, साथ देने का भाव दे रही थी। भाव मतलब जोड़ने का भाव वो हो रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग होने का भाव होगा। वहाँ पर साथ जोड़ने का भाव था, यहाँ पे अलग होने का भाव होगा। मतलब एक कोई पद और दूसरा पद अलग होने का भाव देगा। एक पद इससे अलग होगा, ठीक है, ठीक है। तो अपादान देखो, जैसे पाप मुक्त, तो पाप से मुक्त, तो पहले तो वो पाप था, अब पाप से क्या हो गया? मुक्त हो गया है। मतलब पाप से वो दूर चला गया ना, अलग हो गया ना पाप से, तो पाप मुक्त। अगर पाप युक्त होती तो पाप से युक्त मुक्त कारण तत्पुरुष समास थी, लेकिन वो तो मुक्त हो गया ना, तो पाप मुक्त, पाप से मुक्त। पदच्युत, तो पदच्युत, पद से च्युत, च्युत मतलब हटाना, अब पद से हटा दिया गया है, ठीक है। च्युत, ठीक है। पद तो जो किस में आ जाएगा? हाँ, पद युक्त, तो पद से युक्त, तो ये तो कारण बताता, पद युक्त तो आ जाएगा अपादान तत्पुरुष समास में। सेवा निवृत्त, मतलब सेवा से निवृत्त। अब क्या है? वो सेवा से निवृत्त हो गया है, सेवा निवृत्त, तो सेवा से निवृत्त अलग हो गया है, तो अलग होने का भाव हो तो अपादान। दोष मुक्त, अगर दोष युक्त होता तो था करण, क्योंकि दोष से युक्त हो गया ना। और दोष मुक्त, दोष मतलब जैसे कोई रोग वगैरह होते हैं, उससे क्या पा गया? मुक्ति पा गया, मतलब अलग हो गया ना दोष। भाई दोष से अब वो आदमी क्या हो गया? मुक्ति पा ली, दूर हो गया दोष उससे, तो क्या हो जाएगा? दोष मुक्त, मतलब अपादान तत्पुरुष समास। दोष से मुक्त, दोष मुक्त। कर्तव्य मुक्त, तो अपने कर्तव्य से क्या हो गया? मुक्त हो गया है, ठीक है। तो कर्तव्य युक्त होता तो था कारण तत्पुरुष समास। अब कर्तव्य से अपने क्या हो गया? मुक्त हो गया, मतलब अलग हो गया कर्तव्य से, तो अलग होने का भाव हो तो अपादान तत्पुरुष समास, कर्तव्य से मुक्त, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो गंधहीन, गंधहीन मतलब गंध से हीन। अब हीन का मतलब हट जाना। अब गंध, अब पहले तो गंध युक्त थी, तो पहले तो गंध युक्त, मतलब गंध युक्त, मतलब गंध युक्त मतलब होता है गंध के द्वारा, मतलब गंध से साथ, गंध के द्वारा साथ, मतलब गंध के द्वारा, ठीक है, गंध के द्वारा, ठीक है, गंध के द्वारा युक्त, तो वो तो था कारण तत्पुरुष समास। अब गंध से क्या होगा? उसमें से गंध, अब देखो, अब जो गंदगी है, अब गंदगी पहले उसमें उसमें जो गंदगी थी अब वो हट गई है, तो हीन हो गई है अब जी, ठीक है। जो गंदगी थी उसमें से अलग हो गई, तो क्या हो गया? गंधहीन, तो कारण तत्पुरुष समास। रंगहीन, मतलब रंग, अब देखो जिसमें कोई रंग नहीं है, रंग युक्त होता तो रंग था, लेकिन रंगहीन, उसमें रंग नहीं है अब कोई, रंगहीन, ठीक है। जो चीज़ रंगहीन नहीं हो तो रंग से हीन, तो अपादान तत्पुरुष। गुणहीन, 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 तो गुणहीन, गुण से हीन। धर्म विमुख, अपने धर्म से क्या हो गया? विमुख हो गया, तो धर्म से विमुख, धर्म मुख, धर्म विमुख। पथ भ्रष्ट, अपने पथ से क्या हो गया? वो भ्रष्ट हो गया है वो, ठीक है। तो पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। अब भाई वो अपने पथ से क्या हो गया? भ्रष्ट हो गया है ना, वो अलग हो गया अपने पथ से, ठीक है। पदयुक्त, पथ, पथ, ठीक है। और मार्ग भ्रष्ट, अपने मार्ग से अब क्या हो गया? वो भ्रष्ट हो गया, मार्ग से भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट। भाई अपने मार्ग से वो भ्रष्ट हो गया ना, अलग हो गया उससे, ठीक है। तो मार्ग से भ्रष्ट। कर्ज मुक्त, अब कर्ज से क्या हो गया? मुक्त हो गया, तो कर्ज से मुक्त, कर्ज मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो गया था, ऋण मुक्त। जन्म धन अंध, जन्मांध, अब जन्म से क्या है? जिसकी आंखें नहीं हो, ठीक है, उसकी आंखें थी तो कर्ण था, लेकिन जन्म से अंधा है, जन्मांध, ठीक है, उसकी आंखें नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जन्मांध, मतलब कारण तत्व, उपादान तत्व समास। भय भीत, भय का अर्थ होता है मतलब डर, भीत मतलब डर, भय से, इसका मतलब अब उसके अंदर डर नहीं है, ठीक है। भीत मतलब डर, अब उसके अंदर कोई डर का मतलब कोई भय भीत नहीं है, ठीक है। तो भय से भीत,
ठीक है। भय से डर, डर वाला भय से भीत, अब भयभीत मतलब अलग हो गया ना, डर, ठीक है। आशातीत मतलब अतीत मतलब परे, मतलब आशा से अतीत परे। अब इसकी जो आशा थी उससे क्या हो गया, परे हो गया, आशा से अतीत, आशातीत। आकाश पतित, आकाश से पतित, ठीक है, परे, आकाश पतित। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित, स्वर्ग से परे हो गया ना, स्वर्ग पतित, ठीक है। और विवाह इतर, विवाह धन इतर, तो इतर का मतलब अलग, विवाह से अलग हो गया, इतर, इतर का तो होता है अलग, तो विवाह इतर, ठीक है। तो विवाह से इतर, विवाह इतर, ठीक है। तो अपादान तत्पुरुष समास हो गया। शब्द धन इतर, शब्द से इतर मतलब शब्द से अलग हो जाना, क्या हो जाना, शब्द से अलग हो जाना, तो शब्द इतर, शब्द इतर, शब्द धन इतर, शब्द इतर, ठीक है। अन्य धन इतर, तो अन्यतर, अन्यतर, ठीक है, मतलब अन्य से अलग हो जाना, ममेतर, मम धन इतर मतलब स्वयं से अलग हो जाना, ममेतर, ठीक है। तो मम से इतर, ममेतर। प्रभाव, प्रभावहीन, अपने प्रभाव से हीन हो जाना, ठीक है, तो प्रभावहीन, ठीक है। देश निकाला मतलब देश से निकाला, भाई देश से अलग कर दिया ना, वो निकाल दिया, तो देश से निकाला, देश निकाला, मतलब तुम्हारा क्या है, अपादान तत्व। पाप मुक्त, पाप से मुक्त हो गया ना, तो पाप मुक्त। पाप युक्त था वो कर्ण था। अश्वभीत, अश्व मतलब अश्व मतलब घोड़ा, घोड़े से डरा हुआ, तो अश्व से, ठीक है, भीत। अब अश्व से भीत मतलब डरा हुआ, ठीक है, तो अश्वभीत, ठीक है। तो अश्वभीत, तो अश्वभीत क्या हो जाएगा, मतलब कहते तुम्हारा क्या है, अपादान तत्पुरुष, अश्वभीत, अश्वभीत, अश्व से भीत, ठीक है। अब वो डरा हुआ नहीं है, ठीक है, अब उसके अंदर जो डर था, भीत का तो डर मतलब जो डरा हुआ ना हो, मतलब अश्व से भीत, अब वो डरा हुआ नहीं है अश्व से, ठीक है, अश्व से अलग हो गया, भीत क्या डर अलग हो गया ना अश्व से, पहले तो डरा हुआ था, ठीक है। गज भीत, गज से भीत, देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि भीत, अगर भीत वाले शब्द आ जाए, अगर कोई भीत वगैरह भीत शब्द आ जाए, या कोई मतलब ऐसे शब्द आ जाए, जैसे कोई क्या बोलता हूँ मैं, ऐसे कोई एक शब्द है तुम्हारा भीत, अध्ययन वाले शब्द आ जाए, ठीक है, तो जी तुम खा जाएंगे, तुम्हारे यही आ जाएंगे, इसी में आ जाएंगे, ठीक है। गज भीत, गज से भीत। आचार्य अदित, अधीत का मतलब होता है मतलब अध्ययन, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आ जाए अधीत, अधीत, भीत, अगर ऐसे शब्द आ जाए अध्ययन वाले, भीत वाले, डर वाले, तो फिर ये भी मतलब इसी में होंगे तुम्हारे अपादान तत्पुरुष समास में माने जाएंगे। भीत वाले शब्द अगर भीत हो, अधीत हो, ठीक है, आचार्य से अधीत, ठीक है। ब्रह्माधीत, ब्रह्मा से अधीत, अधीत का मतलब अध्ययन, ठीक है। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाना, लक्ष्य भ्रष्ट। माया रिक्त, माया से रिक्त मतलब माया से अलग हो गया ना, रिक्त खाली, माया से रिक्त। श्रम रहित, श्रम अपने अलग से मतलब काम से अलग हो गया, श्रम रहित, इसके पास काम नहीं हो तो श्रम रहित। रसहीन, जिसमें रस ही ना हो तो रसहीन, रस से अलग हो गया ना तो रसहीन, जिसमें रस ही ना हो तो रसहीन। तो कौन सा है अपादान। काम चोर, काम से चोर चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला काम चोर होता है, वो काम से जी चुरा रहा है ना, अलग हो रहा है ना, तो काम चोर। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, उसकी आँखें ना हो, नेत्र काम अपादान। आशातीत, डरा हुआ, आशा से अतीत, आशा अतीत। विद्याहीन, विद्या से हो गया विद्याहीन। मृत्यु भय, मृत्यु से भय। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, ठीक है। और सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। अगर सेवा एक तो होता तो कर्ण था, ठीक है। तो पाप से मुक्त, ये तुम्हारे अपादान भी पढ़ लिया हमने। अब आ जाएगा तुम्हारा संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। कौन सा समास, संबंध तत्पुरुष समास। अब देखो संबंध तत्पुरुष समास में मैंने बताया था कि का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, एक कारक चिन्ह है, ठीक है इनके। लेकिन हमें रा, रे, री, ना, ने, नी ये प्रयोग नहीं करने हैं, हमें प्रयोग करने हैं कौन से, का, के, की, का, के, की, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास, का, के, की। देखो अब देखो राजमाता मतलब संबंध होंगे, दो संज्ञाओं के मध्य कोई ना कोई संबंध होगा, ठीक है। जैसे राजमाता तो राजा की माता, तो राजा और माता, राजा की माता, ठीक है, इनमें संबंध बताने का काम हो रहा है ना, माता में और राजा में, बिल्कुल। राज्य मंत्री तो राज्य के मंत्री, तो राज्य और मंत्री में संबंध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे, तो राज्य के मंत्री हैं, संबंध बता रहा है राज्य के। कन्यादान, कन्या का दान, ठीक है, कन्यादान, ठीक है। तो कन्या और दान इन दोनों में क्या बता रहा है, संबंध, कन्या का दान, ठीक है। कन्या के लिए दान नहीं होता है, कन्या का दान होता है, ठीक है। जल धारा, जल की धारा, ठीक है, तो जल की धारा, जल धारा। अब मुझे बता, जल के लिए धारा होता है, जल के लिए धारा, जल की धारा होती है,
हाँ भाई, जल के लिए धारा होती है, जल के लिए धारा क्या है, ठीक है। तो जल की धारा होती है ना, कन्या का दान होता है ना, राज्य के मंत्री होते हैं ना, राज्य के लिए मंत्री होते हैं, राज्य के मंत्री होते हैं। पशु बलि, पशु की बलि, ठीक है। तो पशु और बलि इन दोनों में क्या है संबंध, पशु की बलि, पशु बलि, ठीक है। और बलि पशु था, बलि के लिए पशु होता, वो अलग हो गया। विश्वास पात्र, विश्वास का, विश्वास के पात्र, विश्वास के पात्र, तू विश्वास के पात्र है तो विश्वास पात्र, ठीक है। राजसभा, राज की सभा, राज की सभा, राज्य की सभा, राज्यसभा। जगन्नाथ, जगत धन नाथ, जगत धन नाथ, जगन्नाथ। जगत का नाथ, जगत का मतलब संसार, नाथ स्वामी, जो संसार का स्वामी है, जगत जगन्नाथ मतलब विष्णु का पर्यवाची हो जाए, ठीक है। सद संगति, सद मतलब सत्संग, सत का, सत की संगति, सत का मतलब है जैसे कहते हैं जितना सत संगति है, मतलब जैसे एक जैसे मिल जाते हैं, सद संगति, ठीक है। तो सद संगति, ठीक है, सत्य की संगति, ठीक है। तो संबंध तत्व समास तुम्हारे कंप्लीट हो गए। तो सॉरी वही नहीं हुए, वही तो बहुत है यार ये तो, ठीक है। देखो जैसे मंत्री परिषद, अगर आ जाता मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, तो मंत्री का मंडल होता है, मंत्री की मंडल नहीं, मंत्रियों के लिए, मंत्रियों के लिए मंडल, ठीक है, वो तो होता है मंत्रिमंडल। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, ठीक है, मंत्रियों के लिए मंडल, ठीक है। मैंने बताया कि नहीं बताया यार, मैं बता चुका हूँ यार तुमने, मंत्रिमंडल मैंने कहाँ बताया था यार, संप्रदान में बताया था मैंने कहीं, मंत्रालय, मंत्रा के लिए आलय, ठीक है। मंत्रिमंडल कहाँ बताया था, कहीं यही होगा, पता नहीं है, ठीक है, लोकसभा वगैरह, ठीक है। लेकिन चलो छोड़ो, मंत्रियों की परिषद, मंत्रियों की परिषद, ठीक है भाई। मंत्री और परिषद में क्या है संबंध बता रहे हैं ना, राजपुत्री, तो राजा की पुत्री, राजमहल, तो राजा का महल, राजसभा, राज्य की सभा, राजप्रसाद, राजपरासाद, तो राजा का प्रसाद, राजा का प्रसाद मतलब राजा का महल, प्रसाद का मतलब महल। राजपुरुष, राजा का पुरुष, ठीक है, राजपुरुष। और राज दरबार, राजा का दरबार, राजा का दरबार, राज दरबार, ठीक है। तो का के की अगर जाए तो संबंध होगा, राजा का दरबार। और राज कार्य, राजा का कार्य, राज कार्य कहलाएगा। ऋषि कन्या मतलब ऋषि की कन्या क्या कहलाएगी, ऋषि कन्या तो कहलाएगी मंत्रिमंडल। यार मंत्रिमंडल बाल भी पढ़ा था, कहाँ से आ गया था मुझे, ठीक है। मंत्रियों की मंडल, ठीक है, मंत्री। राजकुमार, राजा का कुमार मतलब पुत्र, राजा का कुमार पुत्र। राजकुमारी, राजा की कुमारी मतलब पुत्री, राजकुमारी। नरबली, नर की बलि, ठीक है, नर की बलि तो दी जाती है, ठीक है, नर बलि। राजकुमार, राजा का कुमार मतलब पुत्र, राजा का कुमार, राजकुमार कहलाता है। राजा का जो कुमार होता है राजकुमार कहलाता है, बिल्कुल। गंगा तट, जो गंगा का तट होता है वो गंगा तट कहलाता है, ठीक है। यमुना तट मतलब यमुना का तट, जो यमुना का तट होता है यमुना तट कहलाता है। मनोविकार, मन का विकार, ठीक है, तो मनोविकार, मन को विकार। गुड़ दौड़, घोड़ा की दौड़, घोड़ों की दौड़ या घोड़ा की दौड़ क्या कहलाएगी, गुड़ की दौड़ या घोड़ा की दौड़, घुड़ दौड़। रामचरित, राम की चरित, ठीक है, रामचरित भाई, राम के द्वारा, राम की चरित मतलब राम के आधार पर, जो राम के द्वारा, राम के जो रामचरित लिखी गई है राम के आधार पर, तो राम की चरित। आम्रचूड़, आम्रचूड़, आम्र का चूड़, चूड़ का मतलब होता है जैसे चूड़ वगैरह होता नहीं है, आम्र आम, आम्र का चूड़। अमचूर, आम का चूर क्या कहलाता है, अमचूर। मनोविज्ञान, मन की विज्ञान क्या कहलाती है, मनोविज्ञान। मनोदशा, मन की दशा, मन की दशा, मनोदशा। सेनापति, सेना का पति, पति का होता है प्रमुख, सेना का जो प्रमुख कौन होता है, सेनापति तो होता है, तो सेनापति। रक्तदान, रक्त का दान, रक्त का दान, ठीक है, तो रक्त का दान, संप्रदान, तत्पुरुष समास। नेत्रदान, नेत्र का दान, तो नेत्रदान। जीवन दान, जीवन का दान। भूदान, भू पृथ्वी का दान, भूदान, ठीक है, भूदान, भू का दान, ठीक है, भूदान। तो मैं कह रहे होंगे कि सर जी संप्रदान तत्व समास में भी तो दान आ सकता है, दान वगैरह। तो मुझे एक बात बताइए, संप्रदान तत्व समास में हमने क्या पढ़ा था, के लिए, तो भू के लिए दान होता है भाई, भूमि के लिए कोई दान दिया जाता है भाई, भूमि का दान दिया जाता है ना, तो भूमि का दान, ठीक है, हर चीज़ देखा करो। सेना नायक, सेना का नायक, ठीक है, सेना नायक कहलाता है। लोक नायक, लोक का नायक, लोक नायक कहलाता है, ठीक है।
सुख सागर, सुख का सागर सुख सागर, दुख का सागर दुख सागर। गुरुवात्मा, गुरु की आत्मा गुरुवात्मा, ठीक है। मात्र धन उपदेश, मात्र मतलब है माता, तो मात्र के उपदेश, मात्रा का उपदेश है मात्र के उपदेश, मात्र उपदेश। पित्राज्ञा मतलब पित्र, पित्र की आज्ञा मतलब पिता की आज्ञा, पित्राज्ञा। भ्रातृ इच्छा मतलब भ्रातृ मतलब भाई, भाई की इच्छा मतलब भ्रातृ लिखेंगे पर भ्रातृ की इच्छा, भाई की। धनेषणा मतलब धन की ऐषणा मतलब इच्छा, ऐसा का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो धनेषणा धन की इच्छा, धन की ऐषणा लिखेंगे पर। पर्णशाला, पर्ण का अर्थ होता है पत्तियों की शाला, पर्णशाला, तो पर्ण की शाला पर्णशाला, ठीक है। पर्ण कुटी, तो पर्ण की कुटी मतलब पत्तियों की कुटिया, मतलब पत्तियों की कुटिया, ऐसे जो पत्तियों की कुटिया बनी रहती है ना, तो पर्ण कुटी कहलाती है, ठीक है। मृग चोना, मृग को चोना, ठीक है, तो मृग चोना। जलोष्मा, जल की ऊष्मा क्या कहलाती है, जलोष्मा। सौर ऊर्जा, सौर की ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है। क्यों भाई जलोष्मा, जल की ऊष्मा, क्यों जी स्त्री जब शब्द है ना, ऊष्मा ऊर्जा, तो जलो सौर ऊर्जा। जल धारा, जल की धारा, ठीक है, तो जल धारा। पितृहंता, पितृ की हंता, पितृहंता। ग्रंथावली, ग्रंथा की अवली, ग्रंथों की जो माला होती है ग्रंथावली कहलाती है। मुक्तावली, जो मुक्त की अवली, मुक्तावली। मुक्ता धन अवली, मुक्तावली, मुक्त नहीं होता मुक्ता होता है, ठीक है। शब्दावली, शब्दों मतलब अवली का अर्थ होता है पंक्ति या कतार, तो शब्दावली, शब्दों की अवली। ग्राम, ग्रमोत्थान, ग्रम धन उत्थान, ग्रामोत्थान, ठीक है। जीवन साथी, जीवन का साथी, जीवन साथी। प्राण, प्राण धन आहुति, प्राण की आहुति, प्राणों की आहुति, प्राण आहुति। भारत रत्न, भारत का रत्न, भारत रत्न। भी भारत का जो रत्न होता है, भारत रत्न का आनंद मठ, आनंद का मठ, जहाँ आनंद होता है वो मठ, आनंद मठ। आम रस, आम का जो रस होता है वो आम रस कहलाता है। आत्महत्या, आत्मा की हत्या, आत्महत्या। नगर पालिका, नगर की पालिका, नगर पालिका। वनमाली, वन का जो माली होता है वो वनमाली कहलाता है। आनंद श्राम, आनंद आश्रम, जो आनंद का आश्रम होता है आनंद श्राम कहलाता है। चरित्र, चरित्र, चरित्र का चित्रण, चरित्र चित्र कहलाता है। जननायक, जन का नायक, जननायक। दावानल, दाव धन अनल, अनल का आग, ठीक है, मतलब दाव मतलब दावानल बोलते हैं, जो आग बुझाने की जो काम आती है ना, आग बुझाने की जो, तो उसको दावानल। ऐसे जब फोन करता है कौन आती है, दावानल, ठीक है। तो दाव धन अनल, दावा धन अनल, दाव मतलब आग, अनल तो आग बुझाने के लिए, अनल बोलते हैं आग, ठीक है। और दावानल जो बुझाने के लिए आते हैं दावानल। नगर सेठ, नगर का सेठ। राजदूत, राजा का दूत, ठीक है, राजदूत। आप भी राजदूत होते हैं, पोस्ट होती है एक बड़ी। नियम धन अवली, नियमों की माला, तो नियम धन अवली, नियमों की अवली। सौर मंडल, सौर का मंडल, सौर मंडल। मातृभाषा, मात्र की भाषा, मातृभाषा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो है, अब पढ़ेंगे हम अधिक, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें मैं और पर का प्रयोग करेंगे। मैं और पर, मैं और पर तत्पुरुष सॉरी कारक विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अधिकरण तत्पुरुष समास में मैं और पर विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे देखो, सिर दर्द। अब सिर का दर्द क्या होता है, सिर में दर्द होता है ना, सिर का दर्द क्या होता है, सिर में दर्द होता है ना, तो मैं आ जाएगा। सिर में दर्द, कुछ यार देखा करो, वैसे भी आज कोई दिक्कत नहीं, बना के देख ले करो, ठीक। लेकिन जिन जो विभक्ति है ना उनको कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और वनवास, वन के लिए वास नहीं होता है, वन में वास होता है, ठीक है, के लिए, ठीक है। वह दान कोई वगैरह वैसे संप्रदान नहीं कर सकते हैं, वन के लिए दास को होता है, वहाँ कोई दान वगैरह की बात हो रही है। वन में वास, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव मतलब जो श्रेष्ठ होता है, पुंगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कवियों में पुंगव। ध्यान मग्न, ध्यान मग्न मतलब ध्यान में मग्न क्या कहलाता है, ध्यान मग्न, जो ध्यान में मग्न होता है वो ध्यान मग्न कहलाता है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार, ठीक है। अब घोड़ दौड़ आ जाए तो घोड़ पर दौड़ आएगी, घोड़ों की दौड़, तो वो कहाँ आएगी तुम्हारी, घोड़ दौड़, घोड़ों की दौड़, ठीक है। तो घोड़ दौड़ वो पहुँच जाएगा तुम्हारा, घोड़ दौड़ कहाँ जाएगा, संबंध, संबंध में आएगा, ठीक है। घोड़ों काके की सही है। और कहाँ घोड़सवार, आत्मनिर्भर मतलब आत्म पर निर्भर जो व्यक्ति है ना, जो तो आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी आत्मा पर, ठीक है। जलचर, जल में चर,
भाई जल में चर विचरण, चर का अर्थ होता है विचरण, तो जल में चर, जो जल में विचरण करने वाला होता है वो जलचर कहलाता है। थलचर, थल में चर मतलब थल में विचरण करने वाला क्या कहलाता है, थलचर। हरपन मोला, हरपन मोला, हरपन का अर्थ होता है कला और मोला का अर्थ होता है माहिर। जो कला में माहिर हो मतलब हरपन, हरपन में मोला। अब भाई हरपन लिखना पड़ेगा ना हमें तो, क्योंकि इसमें हरपन दे रखा है, मोला दे रखा है। हरपन में मोला मतलब कला में जो माहिर होता है, हरपन में मोला, हरपन में कला में जो माहिर होता है वो हरपन मोला कहलाता है, ठीक है। घृत पका मतलब घृत, घृत मतलब घी, घृत में पका मतलब घी में पका, घृत पका कहलाता है, ठीक है। जो चीज़ घृत में पकी रहती है वो घृत पका कहलाती है। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, आत्मा में विश्वास, ठीक है। आत्मा पर नहीं होता, आत्मा में विश्वास होता है, आत्मविश्वास। या गंगा स्नान, गंगा पर स्नान नहीं किया जाता है, गंगा में स्नान किया जाता है, तो गंगा में स्नान। देश भ्रमण, देश में भ्रमण, देश पर भ्रमण नहीं किया जाता, देश में भ्रमण होता है। देशाटन, देश में आटन, आटन का अर्थ होता है भ्रमण, ठीक है, देश में आटन। पर्वत धन आरोही, पर्वत में आरोही नहीं होगा, पर्वत पर आरोही होगा, पर्वत पर आरोही, ठीक है। नीति निपुण, नीति में निपुण, नीति पर निपुण नहीं होगा, नीति में निपुण होगा, नीति में निपुण। कल निपुण, कला निपुण, तो कला में जो निपुण होता है कला निपुण कहलाता है, ठीक है। कला कुशल, कला में जो कुशल होता है कला कुशल। विषय, विषय धन आसक्त, विषय में आसक्त, जो विषय में आसक्त होता है विषय आसक्त। आप बीती, आप पर बीती, आप में बीत नहीं होता है, आप पर बीती होता है, आप पर बीती। नराधम, नर में अधम, जो नर मतलब नर नारी, अधम नीचा होता है जो व्यक्ति, नराधम कहलाता है। काव्य निपुण, काव्य में जो निपुण होता है काव्य निपुण। आत्म केंद्रित, आत्म में केंद्रित, आत्मा पर केंद्रित, ठीक है। आत्मा में केंद्रित, आत्मा पर केंद्रित, आत्म केंद्रित। ईश्वर धन अधीन, ईश्वर में अधीन होता है, ईश्वर पर अधीन नहीं रहता, ईश्वर में अधीन रहता हो, ईश्वर अधीन। लोकप्रिय, लोक का प्रिय, लोक में प्रिय या लोक पर प्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। जलमग्न, जल में मग्न। सर्वोत्तम, सर्व में उत्तम, सर्व में जो उत्तम होता है श्रेष्ठ होता है, सर्वोत्तम। ऋषि राज, ऋषि में, ऋषियों में जो राज होता है राजा, ऋषियों में राजा, ऋषि राज। रणवीर, रण का रण में वीर, रण में वीर, वीर होता है जो वीर, रण में युद्ध का वीर। शिलालेख मतलब शिला बस जो कोई पत्र वगैरह होता है, लेख मतलब लेख, जिस पर लेख लगा होता है शिलालेख। शिला में लेख, शिला में लेख नहीं होता, शिला पर लेख होता है, ठीक है। तो शिला पर लेख, शिला का मतलब होता है जो पत्थर वगैरह होता है, इस पर जो लेख लिखा होता है वो शिलालेख कहलाता है, ठीक है। मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ होता है, मुनि श्रेष्ठ कहलाता है, ठीक है। और अब ये आगे तत्पुरुष समास के अन्य वेद कितने, 4। तो तत्पुरुष समास के जो अन्य वेद हैं 4, कौन कौन से, नर तत्पुरुष समास, उप, लुप्त और लुक, ठीक है। तो इनको देखो, और समास के 6 वेद हमने पढ़ दी है, लेकिन समास के 4 अन्य उपवेद और पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हमारे समास कंप्लीट हो जाएगा, अब वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। तो बाय।